हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ईडीएम एंड फ्रेज, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास लास्ट तक देखना जरूर अच्छी लगेगी, समझ में आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला ईडीएम एंड फ्रेज का जो वर्ड है, स्टेटमेंट है, वो है हॉर्स सेंस। कभी भी आपके एग्जाम में आए हॉर्स सेंस, उसका मतलब होता है अ वेरी कॉमन सेंस। जैसे आपने सुना होगा, डार्ट में सुना होगा कि इतनी अकल तो जानवरों में भी है, यानी व्यवहारिक ज्ञान जो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है, उसको हम हॉर्स सेंस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडीएम। तो कभी हॉर्स सेंस आए, इसका मतलब बेसिक कॉमन सेंस है, जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। नेक्स्ट है गेट ऑन द नर्व्स। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब जो चीज़ें अनोइंग हो, यानी आपके लिए कोई चीज़ परेशान करने वाली हो, वो गेट ऑन द नर्व्स कहलाती है। एग्जाम्पल से आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए। मान लो इंजेक्शन ही लग रहा है, अगर आपको गलत नस में सुई लग गई तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो नर्व्स मतलब तो वैसे भी नसों को ही कहते हैं। याद करने के लिए कोई भी निमोनिक बना सकते हो, ठीक है। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब अनोइंग, या जो चीज़ें परेशान करे या क्रोधित करे, वो चीज़ें क्या कहलाती है? गेट ऑन द नर्व्स, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं परेशान या क्रोध देना। नेक्स्ट है सैलेड डेज। सैलेड डेज का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं पीरियड एडवांसिंग क्लोज टू यूथ, जिसको हम बचपन भी बोलते हैं या युवावस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सैलेड डेज का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस पीरियड होता है, जिसको हम कहते हैं युवावस्था, या तो आप बचपन भी कह सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है इन डच। इन डच का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल। ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, इन डच कहलाता है। अगर मान लो आप गलती से, डच एक कंट्री थी पहले, वहाँ चले गए तो आपके लिए मुसीबत ही होगा, वहाँ के सारे लोग नए होंगे आपके लिए। कैसे भी करके याद करने के लिए बना लेना, इन डच का मतलब मुसीबत में होता है, यानी जिसको इन ट्रबल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मुसीबत में। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब दिन और रात होता है, जिसको डे एंड नाइट कहते हैं, ठीक है। अराउंड द क्लॉक, क्लॉक में समझ लेना, क्लॉक को हम दिन में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। डे एंड नाइट, जिसको हम कहते हैं दिन और रात। नेक्स्ट है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट हो जाना मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। अब आप समझ सकते हो लॉस्ट कॉन्शियसनेस, इसको जिसको बोल सकते हैं हम, जिसको हम कहते हैं बेहोश होना, ठीक है। जैसे आप याद कर सकते हो कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ब्लैकआउट हो जाना, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं बेहोश होना। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चीज़, जिसका मतलब होता है यूजलेस सर्च। जैसे कि आप व्यर्थ में किसी चीज़ को खोज रहे हो, उसके खोजने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। उसको हम क्या कह सकते हैं? अ वाइल्ड गूज चीज़, जिसको हम यूजलेस एफर्ट भी बोलते हैं, यूजलेस सर्च भी बोलते हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? व्यर्थ खोज। अब आगे के इडियम्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईडियम है जो कि रिपीटेड ईडियम है एसएससी में, एन एक्स टू ग्राइंड। ये कभी भी आए, इसका मतलब होता है कोई भी स्वार्थ भरा उद्देश्य। जैसे होता है ना कि आपको कोई किसी से काम कराना है तो आप उसके पीछे पीछे पड़े रहते हैं, आपका कोई स्वार्थ पूरा करना है, तो उसी को हम एन एक्स टू ग्राइंड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फिश मोटिव टू सर्व, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? स्वार्थ भरा उद्देश्य, ठीक है, स्वार्थ भरा उद्देश्य। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड का मतलब ऑल द एडवांटेजेस बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं चारों तरफ से आपके लिए फ़ायदे हो, दोनों तरफ से फ़ायदा होना। ऐसा होता है ना कि अगर मैं ये काम करूँ तब भी फ़ायदा है, वो करूँ तब भी फ़ायदा है, हर तरह से मुझे एडवांटेज मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। इसका मतलब ही होता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, मतलब हर तरफ से फ़ायदा। नेक्स्ट क्या है? अ शॉट इन द डार्क। अब देखो, आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से, या फिर आपने भी बोला होगा कि अंधेरे में क्या तीर चला रहे हो, ठीक है। तो अ शॉट इन द डार्क का मतलब भी होता है अंधेरे में तीर चलाना, यानी एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, यानी आप ये कोशिश कर रहे हो कुछ भी गेस करने की, उसको हम कहते हैं अ शॉट इन द डार्क। जैसे हिंदी में मैं लिख दूँ तो अंधेरे में तीर चलाना। अब इससे आप याद कर सकते हो कि आप किस चीज़ को गेस कर रहे हो। नेक्स्ट है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब सहना, बर्दाश्त करना होता है, इसको टॉलरेट करना, इंड्योर करना कहते हैं। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? सहना। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। अब आप इससे याद कर सकते हो कि मैं ब्लैक बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, यानी कोई चीज़ लिखित में आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन राइटिंग होता है, जिसको हम कहते हैं लिखित में। नेक्स्ट क्या है? कप ऑफ टी।
अब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो या बाहर से कहीं आए तो आपको अगर एक कप चाय मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, कप ऑफ टी का मतलब पसंदीदा जो चीज़ें होती है, यानी समथिंग डेट प्लीजेज वन। कोई भी चीज़ जो किसी को पसंद आए, पसंदीदा हो, उसको कप ऑफ टी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पसंदीदा। नेक्स्ट है फेड अप। आपने सुना होगा कि आई एम फेड अप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्गस्टिंग, परेशान हो जाना। फेड अप करना कहलाता है, डिस्गस्टिंग कहलाता है जिसको हम परेशान कहते हैं। अब देखो आगे की इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इडियम है लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है लास्ट प्रॉब्लम इन द सीरीज। जैसे कि आपने कोई भी गेम खेला, ठीक है, और उस गेम के लास्ट की जो मतलब होता है ना कि लास्ट राउंड होता है किसी भी समस्या का, किसी भी चीज़ का लास्ट जो अंतिम पड़ाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं। ठीक है, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है समस्या का अंतिम पड़ाव। नेक्स्ट है कट टू द केस, सॉरी कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है मुद्दे पर आना। जैसे आप बोलते हैं ना कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पर आओ, इधर उधर की बात मत करो, तो उसको आप इडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में कट टू द चेज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मुद्दे पर आना। नेक्स्ट है इन द रेड। इन द रेड मतलब या तो आप घाटे में हैं या आप तो कर्ज में हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? टू ओ मनी या लूजिंग मनी। घाटे में होना या कर्जे में होना क्या कहलाता है? इन द रेड। ठीक है, इसका मतलब है घाटे में होना। नेक्स्ट है ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब है एम्फसाइज करना या किसी चीज़ पे जोर देना। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, किसी पर भी दबाव डालना। जैसे आप मान लो कहीं आपका जाने का मन है और कोई आपके साथ है, वो बार बार घर जाने की जिद कर रहा है, तो आप पे जोर बना रहा है कि नहीं मुझे घर जाना है। याद करने के लिए कुछ भी बना सकते हो, निमोनिक ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर इतना लंबा इडियम आ गया तो आप इस स्टेटमेंट के उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो, यानी डोंट रिस्क एवरीथिंग। हर चीज़ पर दाव मत लगाओ, हर चीज़ का दाव मत लगाओ। मान लो आपके पास छोटी सी बकेट है, उसके अंदर आपने बहुत सारे एग खरीदे हैं। अगर आप सबको ठूस ठूस के डालोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एग टूट जाए, ख़राब हो जाए। याद कर सकते हो, यानी किसी भी सारी चीज़ों का रिस्क मत लो। ठीक है, किसी डोंट रिस्क एवरीथिंग, हर चीज़ का रिस्क ना लेना या तो ना लें। ठीक है, नेक्स्ट है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। इसका मतलब होता है टू रिमेन आइडल। आप समझ लो इससे कि आप इतने आलसी हैं, इतने निष्क्रिय हैं कि अगर आपके पैरों के नीचे कुछ भी हो रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है कि पैरों के नीचे घास है तो उग जाने दो। इसका मतलब आप ये नहीं कि उसको उखाड़ के फेंक दो, इतना आलसपना है। इसका मतलब है आलसी बने बैठे रहना, या जिसको हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय रहना। या इतना लंबा नहीं समझ में आएगा तो आप लिख सकते हो आलसी रहना। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। इडियम एंड फ्रेज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।